हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, तथा जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, हमें सुलाए नहीं बल्कि जगाए और जगाकर उठकर मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करे। जंग लगी जंजीरों बेड़ियों में जकड़ी एक मुट्ठी मेरे हाथ में है। लिखा है मैं भी भारत। प्रतिभा संपन्न युवा लेखक अजय सिंह राणा जी के बहुचर्चित उपन्यास मैं भी भारत के कवर पृष्ठ की यह बंद मुट्ठी शोध के नए द्वार खोलती प्रतीत होती। हमारी आंखों में उंगली डालकर दिखाने की कोशिश करती है कि हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। शोषितों, वंचितों, मेहनत कश आदिवासियों की यह मुट्ठी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया में उतनी ही शामिल है जितना कि अन्य सफेद पोशों, सत्ताधीशों और समृद्धों की मुट्ठियां। जमींदारों और सरकारों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था से पीड़ित आदिवासी किसानों की वेदना का सुंदर चित्रण अजय सिंह राणा ने बाकमाल बयां किया है। हमारे औजार, हल, खुरपी, दरांती सब कैद हो जाएंगे। उनके बही खातों में कुछ आंकड़ों के रूप में, कुछ साहूकारों के पास और कुछ सरकारों के पास कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इन शब्दों में छिपी मार्मिकता को आप समझ सकते हैं। उपन्यास की मुख्य पृष्ठभूमि उड़ीसा है। कलिंग युद्ध का वर्णन करके लेखक ने अपने देश, आदिवासियों के जीवन, उनके संघर्ष और जंगल से उनके अटूट संबंधों को केंद्र में रखकर लिखा है यह उपन्यास। आदरणीय प्रबुद्ध कलमकारों, इस सभागार में मैं भी भारत की कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मानना है कि किसी गैर आदिवासी अजय सिंह राणा की कलम यदि जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर दिए जा रहे आदिवासियों की व्यथा कथा को समझकर उनके साथ खड़ी होकर उन्हें न्याय दिलाते दिखती हो तो सच में वह साहित्य की कसौटी पर खरी उतरती जान पड़ती। बहुत संजीदा उपन्यास, समय की सीमाएं हैं और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये बोलना, क्योंकि मंच संचालक महोदय ने कहा था कि रेडियो पर बोलने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो साथियों, बहुत खूबसूरती के साथ ये उपन्यास लिखा गया है और निश्चित ही मेरा ये मानना है कि सिलेबस में इनकी कहानी मकर जाल कहानी को साहित्य आज तक पढ़ा गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं अजय जी, एक बार पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।